हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब। और जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट की है लाइट आ गई है सो यानी कि आज की जो एनर्जीज़ है ना वो बहुत ज़बरदस्त आने वाली हैं। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव, और पॉजिटिव होना भी चाहिए, रहना भी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो ये बताएं कैसे हैं आप सब। ठीक हैं, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। मेरे ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। और जो रीडिंग है आज की वो भी देखो, यहाँ पर सबसे पहले लाइट या स्टार की एनर्जी है। तो जी रीडिंग कुछ इस तरह से होगी। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, मेरे ऑल कलेक्टिव्स के लिए। देखेंगे हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, आज की क्या एनर्जीज निकलती हैं आपके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाओ, और एक लाइक तो बनता ही है यार, लाइट आ गई है पॉजिटिव एनर्जी है आज। और चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले जल्दी जल्दी से लाइक कर लो, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ और एनर्जीज चेक करते हैं आज आपकी क्या है। एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर की एनर्जीज, प्लीज़ क्या है एनर्जीज मेरे व्यूअर्स की आज की। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें क्लियरली बता दीजिए क्या एंजल्स हैं। एंजल्स प्लीज़ बता दीजिए क्या यूनिवर्स, प्लीज़ क्या आज की एनर्जीज है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यहाँ ये आपकी एनर्जीज नहीं आई है आप बोलेंगे मैम पॉजिटिव एनर्जीज में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्या आ गई है देखते हैं, वेट देखती हूँ, डोंट वरी। पहली एनर्जी ही यहाँ पर आई है, क्राउन चाक्रा। ओह, ये बहुत प्यारी एनर्जी आई है वैसे, बाय द वे। न्यू बिगिनिंग्स, हेलो मैन, न्यू बिगिनिंग्स माय हनी बनीज, आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स जो है वो आ रही है। कल भी मैंने एक रीडिंग करी थी ना, उसमें भी न्यू बिगिनिंग वाली एनर्जी थी, याद है। हाँ, नहीं देखी तो जाके देखो, कल वाली रीडिंग बहुत प्यारी थी, उसमें भी न्यू बिगिनिंग वाली एनर्जी थी। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी थी बाय द वे कल वाली भी, और आज वाली भी। यहाँ पर मुझे कुछ अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, बट ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों है ये थोड़ा सा मुझे शक में डालता है। विजडम की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, वाव। और क्या करूँ, एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, ठीक है, ताकि फिर हम रीडिंग को स्टार्ट कर सकें। एक कार्ड प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, अच्छा सा एक कार्ड और दे दीजिए, एक कार्ड और दे दीजिए। मेरे व्यूअर्स की प्यारी सी एनर्जीज होनी चाहिए। एक कार्ड और, एक कार्ड और। हाँ, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, ओके ठीक है, मैं समझ गई। और यहाँ पर है जी फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। तो आपकी लाइफ में सबसे पहले चीज़ तो ये हो रही है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। देखो अभी कार्ड्स देखो ना, ये जो कार्ड्स आए हैं देखो, ये बताते हैं अगर इस वक्त आप बहुत सारे एंजल्स नंबर्स देख रहे हो। ठीक है, समटाइम्स लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम बहुत सारे एंजल्स नंबर्स दिख रहे हैं, तो ये एंजल्स नंबर्स हमें क्यों दिख रहे हैं। कोई लोग 10-10 दिखता है, कोई 11-11 दिखता है, 12-12, 2-1-2, 3-3-3, 5-5 क्यों। देखो इस वक्त आपके हालात कुछ भी हों, ठीक है, हालात ऐसे हैं कि जहाँ पर आपको बहुत टेंशन भी होती है, बहुत किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट फील भी होता है, बहुत मतलब बहुत हालात जैसे भी हो, लेकिन आपसे बोला जा रहा है, आपको साइंस दिए जा रहे हैं कि डोंट वरी, हालात कुछ भी हों, कैसे भी हों, एक यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स के जो दुआएं हैं, प्रेयर्स हैं, वो आपके साथ हैं। डोंट वरी। इस वक्त हालात बेशक मैं मानती हूँ इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन आपके साथ हम हैं, हमारा साया है, हमारी दुआएं हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं। आपको बार बार बोला जाता है कि डोंट वरी, हालात बदलेंगे, और ऐसे बदलेंगे कि आपकी सोच है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे ही कार्ड्स आए हैं। आपकी लव लाइफ में एक फाउंडेशन आ रहा है, अचीवमेंट आ रही है, आपकी कुछ विशेस हैं, चाहे वो जॉब को लेकर हो, करियर को लेकर हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, डजंट मैटर। ये जो रीडिंग है ये सबके लिए है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। और जिन लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, ठीक है, वो मुझे इंस्टाग्राम पर आकर कांटेक्ट करेंगे, और अगर रीडिंग लेनी है तो ही कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यकीन मानो पता नहीं ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे होते हैं, मतलब खाम में भी ऐसे होते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो ज्वाइन करें, आपकी मर्ज़ी है, मेरे साथ ज़रूर वहाँ पे आएँ अगर आप चाहते हैं तो आपकी फाइनेंशियल और मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उसमें भी चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम तो हर चीज़ को लगता ही है, राइट। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं।
अभी मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे कोई पर्सन है, कोई ऐसा कुछ तो है, मतलब कोई एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो शायद आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर उसका कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था या है या था। आप अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जा रहे हो, विजडम की तरफ जा रहे हो, आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग हो, लेकिन कोई तो यहाँ पर है जो आपको कुछ कहना चाहता है या वापस आना चाहता है, जिसके साथ आपका कोई रिसेंटली आपका इस पर्सन के साथ कोई झगड़ा हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है। आप दोनों के बीच ऑब्स्टिकल्स थे, चैलेंजेस थे। इस पर्सन को लगता था, इस पर्सन के ना माइंड में ये था कि ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, इसका हम सामना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस पर्सन ने हार मान ली। ये देखो स्लो मूविंग एनर्जी है, यस, इस पर्सन ने हार मान ली। चलिए देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं ताकि हमें डीपली पता चले कि यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं, ठीक है। बट बिलीव मी, एक बात आपको बता दूँ, इस वक्त भले ही ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसका आप सामना कर रहे हो, बट अगर आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, नंबर नहीं भी दिख रहे हो, तब भी आपको कहीं, अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हो तो बात ही ख़त्म है। आप अगर यहाँ पे हो, इस चैनल पर हो, तो इसका मतलब ही यही है कि आपको हिंट दिया जा रहा है कि डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं, डोंट वरी, ठीक है। भले आपको ये मेरे लेक्चर्स लगते हों या जो भी दिखते हों, लेकिन कुछ लोग ना जब बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं, कुछ लोग होते हैं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं, तो फिर वो सबको ही बुरा समझने लगते हैं, फिर सबका मजाक उड़ाना, ऐसे लोगों के ऊपर दया आती है, दुख होता है और गुस्सा नहीं आता, ठीक है। तो चलें देखते हैं यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। मुझे लगता है कि आपने भी इस पर्सन पर दया खाकर इसको छोड़ ही दिया है विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, यस। आपने भी सोचा कि यार इस बंदे का तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ठीक से होना है नहीं, तो बेहतर है कि जो है ना मैं ही अपने रास्ते बदल दूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो 2 ऑफ कप्स, जजमेंट, आप अपनी ज़िंदगी में अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बाकायदा बुला रहे हो, और आपको आपका सोलमेट बहुत जल्दी मिलने वाला है विद दिस जजमेंट एंड 2 ऑफ कप्स। बहुत जल्दी आप अपने सोलमेट से टकराने वाले हो। और यहाँ पर ये जो पर्सन है किंग ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और डिटैच, और ये कोई बंदा ही है, यस बिल्कुल, ये कोई पर्सन है विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स। लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस हो सकते हैं ये पर्सन। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन ने कभी भी आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया, हमेशा कोल्ड, हमेशा डिटैच बिहेवियर रखा आपके साथ, हमेशा आपको नीचा दिखाया। यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ये बताता है कि ये बंदा हमेशा, बंदा या बंदी, टेक व्हाट रेजोनेट्स, ये बंदा या बंदी जो भी है, ये हमेशा अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में ही रहा। कभी भी आप दोनों के कनेक्शन को इसने समझा ही नहीं, और इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा। I am hearing that your memories are haunting me. आपकी मेमोरीज, आपकी पुरानी यादें, आपकी बातें, इवन कि आपका छोटा छोटा से जो स्टेप्स, जो आपने, जो एफर्ट्स जो आपने इस पर्सन के लिए लिए थे ना, करे थे ना, वो तक इस बंदे को याद आ रहे हैं इस वक्त। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट में, बिलीव मी, लिख कर रख दो, लिख कर मैं और क्लैरिफाई करूँगी, आपको यकीन नहीं आता, मैं और क्लैरिफाई करूँगी। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में है। ये अपने बिहेवियर को लेकर, जो बिहेवियर इन्होंने आपके साथ करा था, इस बिहेवियर को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है। मतलब दुखी तो नहीं कहूँगी, लेकिन रिग्रेट है, पछता रहा है। लिटरली इस पर्सन को आपकी यादें हॉन्ट कर रही हैं, डरा रही हैं। Why this crown chakra is here? किसके लिए है ये, प्लीज़ ये भी प्लीज़ बता दीजिए। Why this crown chakra is here? ओह माय गॉड, वाओ, मैंने कहा था ना आज की एनर्जीज। ओह एम्परर, अगर मेरे भाई लोग अगर आप मेल हो तो यस, आपकी ज़िंदगी में देख रहे हो सन, खुशी आ रही है। क्राउन चक्रा, आपका जो एक जो होता है ना इंट्यूटिव पावर, आपकी इंट्यूशंस, आपका काम, आपका ऑरा चमक रहा है, चमक,
सेल्फ मेड पर्सन हो, आप एम्परर एनर्जी में आने वाले हो। और अगर आप फीमेल हो तो आप एम्परर एनर्जी में जाने वाली हो, लाइक अपनी एक मैस्कुलिन एनर्जी में जा रहे हो। अपनी खुशी को एक्सेप्ट यानी अपने आप को वैल्यू दे रहे हो। अब मुझे परवाह नहीं है, वाओ व्हाट अमेजिंग एनर्जीज, बहुत प्यारी एनर्जीज हैं। सन, और सन की एनर्जी आपको पता है ना, जब किसी की एनर्जी में सन आ जाए ना तो इसका मतलब कि खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो आप अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, यस। और आप एक सेल्फ मेड पर्सन बनते जा रहे हो। दिन ब दिन आपका ऑरा चमकता जा रहा है, जैसे सूरज चमकता है ना। और इससे ये चीज़ भी, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, इससे ये चीज़ भी जाहिर होती है, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, कि जैसे एक नया सूरज आपकी ज़िंदगी में उगने वाला है। जैसे मैंने क्या कहा, न्यू बिगिनिंग्स हैं। और जैसे मैंने शुरू में क्या कहा था कि आपको अगर यहाँ पर एंजल्स नंबर दिख रहे हैं या फिर आपको साइंस मिल रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं। इस वक्त हालात कैसे भी हों, वक्त कैसा भी हो, लेकिन तुम बहुत जल्दी एम्परर बनने वाले हो या बनने वाली हो। तुम्हारी ज़िंदगी चेंज होने वाली है। तुम्हारी ज़िंदगी में एक नया सूरज आने वाला है, एक खुशियों का सूरज, खुशियाँ आने वाली हैं। वाओ, वेरी अमेजिंग। न्यू बिगिनिंग्स आने वाली हैं, नई शुरुआत आने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स में बता दीजिए, नई शुरुआत किसके साथ है? ये न्यू बिगिनिंग्स किसके साथ है? ये नई शुरुआत क्यों, न्यू बिगिनिंग्स किसके साथ है? ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लगता है आपके पास ऑप्शंस हैं। 7 ऑफ कप्स, यस, आपके पास ऑप्शंस हैं। और ये जो नई शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग्स है, ये आपके हाथ में है। आपको किसके साथ नई शुरुआत करनी है ये आप तय करोगे, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। एक ये पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में, मैंने कहा ना, ये पर्सन बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी में है। इस पर्सन को अब चीज़ पिक हो रही है कि यार नहीं, मैंने गलत किया है। इस पर्सन, मैंने कहा कि इस पर्सन को लिटरली आपकी यादें हॉन्ट कर रही हैं, डरा रही हैं कि ओ माय गॉड। इस पर्सन को आप भी डरा रहे हो, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि यार आप एम्परर बनते जा रहे हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनते जा रहे हो, आप तो इनको कट ऑफ कर दोगे अपनी ज़िंदगी से। अब ये पर्सन आपसे लिटरली डर रहे हैं। इनको पता है कि आप न्यू बिगिनिंग कर चुके हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो। अब आप पीछे मुड़कर देखना ही नहीं चाहते हो। ये देख रहे हो, पीछे मुड़कर देखना ही नहीं चाहते हो। और अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या किसी के साथ कमिटेड हैं, लेट्स से अगर हैं, तो आपको पता चल चुका है कि नहीं, हमारा लॉन्ग टर्म का नहीं चल सकता, तो मुझे अब अपना आगे ज़िंदगी गुजारनी है, मुझे न्यू बिगिनिंग्स करनी है, मुझे आगे देखना है, मुझे अब खुद की रिस्पेक्ट करनी है, खुद की खुशी के लिए अपना फैसला करना है, अपना रास्ता चुनना है। वाओ। और आपके पास ऑप्शंस हैं। नाउ टाइम इज़ योर्स, ये अब आपका टाइम है। अब आपने चाहें तो यहाँ पर देखो, है ये डिवाइन काउंटर पार्ट, दोनों कपल हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ये भी आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। और दूसरा कोई एम्परर भी है। और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, जो ये बताता है कि आपके पास चॉइसेस हैं, अभी आपको चूज़ करना है। ये आपके, ये देख रहे हो यहाँ पर, ये स्पेशली ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ना, इसके यहाँ पर नीचे छोटी सी जाली बनी हुई है, और यहाँ पर कप जो है ना, यानी इसने अपने इमोशंस अब इस जाली के अंदर बंद करके ताला लगा दिया है। बस अपने इमोशंस को ज़्यादा अब नहीं देखना, प्रैक्टिकली फैसला करना है। तो अभी आपके हाथ में है कि आपने क्या करना है, किसको चूज़ करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, 2 ऑप्शन है, 3 है, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पर ऑप्शन आपके हाथ में है, आपने चूज़ करना है। चूज़ वाइजली, ठीक है। अपना विजडम, अपनी नॉलेज, हर एक चीज़ आपने जो है ना वो यूज़ करनी है सही डायरेक्शन को चूज़ करने के लिए। वाई दिस विजडम इज़ हेयर, या बिल्कुल अपने आप को टटोलो। द हाई प्रिस्टेस, आप कंफ्यूज होने वाले हो वैसे कुछ दिनों में। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 चीज़ों को जगल कर रहे हो, किसको चूज़ करना है, ठीक है। आप बताओ, आप किसको चूज़ करोगे? आप उसे चूज़ करोगे जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा, सीधी बात है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं। अब इस पर्सन को समझ आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था, इन्होंने आपको दो चीज़ों में जगल किया, 2 सिचुएशंस में जगल किया, इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया।
इन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें हिडन रखी, छुपाई, और इस चीज़ का इस पर्सन को बहुत पछतावा भी दिख रहा है। ये पर्सन आपके साथ विजडम चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ फैमिली चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सो वाई दिस ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस इज हियर या रिकॉन्सिलेशन, ये ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस हैं। और अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है, मैरिड है, जो भी यहाँ पर सीन है, उसके बावजूद स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ये पर्सन अभी हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे और रिकॉन्सिलेशन की तरफ। भले यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स हों, चैलेंजेस हों, कुछ भी हो, अब ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे रुकने वालों में से नहीं है। मैंने कहा ना कि जैसे कि ये पर्सन को लिटरली आपकी, इन्होंने जो बिहेवियर किया आपके साथ, इस पर्सन को वो चीज़ अब हॉन्ट कर रही है, अब इस पर्सन को तकलीफ हो रही है। हाँ, ये अलग बात है कि ये देखो, ये स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये बंदा दिखाता ऐसे, ऊपर से शेर हूँ मैं, लेकिन अंदर से देख रहे हो छोटा सा मेमना है, यानी कि इस पर्सन की ऐसी एनर्जी है। हो सकता है कि इन्होंने अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए आपको दुख दिया, तकलीफ दी, आपको इग्नोर किया। अब इस पर्सन को आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहिए। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, या फिर आप दोनों सोशल साइट पर मिलते हो, मतलब सोशल साइट पर ही मिले थे, या एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप दोनों बात कर सकते हो, जैसे इंस्टा है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या जो भी है। तो मतलब सिर्फ वीडियो कॉल पर देख सकते हो एक दूसरे को फेस। इस पर्सन को ये भी दिख रहा है कि ना अब आप खो चुके हो, पता नहीं कहाँ खो चुके हो, अब मैं तुम्हें कहाँ कहाँ जाके ढूंढूंगा वो भी नहीं पता। और ये भी दिख रहा है कि जैसे कि इस पर्सन को लगता है कि अब आपके साथ रिकॉन्साइल करना और अब आपके साथ ज़िंदगी में वापस आना, आपकी ज़िंदगी में वापस आना किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। यहाँ पर इनको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा आपका दिल जीतने के लिए, क्योंकि अब आप आगे बढ़ चुके हो। लुक एट दिस स्ट्रेंथ, अब आप खुद को चूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शंस हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो। तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा पछतावा भी दिख रहा है। वाओ, देखो 9 ऑफ, वापस से देखो 9 ऑफ पेंटिकल के साथ आया है 7 ऑफ कप्स, यानी एक यहाँ पर सोलमेट है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आपको चूज़ करना है आपको कौन चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं बाय द वे। आपकी एनर्जीज, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हो, बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हो। अब आप खुद पर, जाहिर सी बात है, अब ऐसा करना भी बनता है, ये करना बनता भी है और आप कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। इस पर्सन को लगता है 4 ऑफ कप्स कि आप इसकी आप इनको ना, आप इस पर्सन की ऑफ़र को ठुकरा दोगे, या आप इनको, अब आप इनकी नहीं सुनोगे, अब आप इनकी ऑफ़र को नहीं देखोगे, ठुकरा दोगे इनको, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल एंड मटीरियलिस्टिक चेंजेस जो हैं, मटीरियल चेंजेस ये किसके लिए हैं, इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। हम इनके मैसेजेस भी देख लेते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। और आज मैं इतने दिनों बाद ना सॉन्ग्स रखूँगी और एक येस एंड नो वाला सेशन भी करती हूँ मैं। अभी मुझे एक येस नो वाला सेशन आज करना है, लेकिन वो लास्ट में करूँगी, उससे पहले मैं ज़रा इनके मैसेजेस देखूँगी। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ, किसी चीज़ को लेकर फाइनेंसेस प्रॉब्लम्स हो, आपको हो सकता है फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर आपको कोई दिक्कत है या कोई कन्फ्यूजन थी, या फिर रिलेशनशिप को लेकर। मुझे लगता है कि बातों से काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। तो अगर यहाँ पर आपसे कोई बात करना चाहता है, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो, फाइनेंसेस को लेकर हो, या रिलेशनशिप को लेकर हो, आपने खुलकर बात करनी है उनसे, ठीक है। आपने खुलकर जो भी आपका विजडम है, मतलब जो आपकी नॉलेज है या जो आपके नॉलेज के हिसाब से आपने वो बात उनसे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज हैं। सो मैसेज देखते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, फिर येस नो वाला सेशन भी करेंगे। एक आधा सॉन्ग भी रखूँगी आज मैं। देखो यहाँ पर भी ऑब्स्टिकल आया है। इस पर्सन को पता है कि अब मामला इतना इजी नहीं है, और ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, ये लिटरली इस पर्सन को डरा रहे हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता। कैसे आपका दिल दोबारा जीता जाएगा, कैसे आपकी ज़िंदगी में वापस आया जाए, कैसे मतलब सब कुछ होगा, या फिर कैसे घर वाले राज़ी होंगे, या सब कुछ आगे कैसे होगा। बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। कैसे इन सारी चीज़ों का सामना करूँगा या करूँगी, वो इस पर्सन को खुद भी नहीं पता। ट्रुथ, मैंने कहा ना, कोई चीज़ इन्होंने अगर आपसे हिडन रखी थी, छुपाई थी, तो वो ये आपको बताना चाहते हैं, सच्चाई बताना चाहते हैं, जो शायद आपको अभी तक पता नहीं, या पूरा सच आपको पता नहीं है, तो ये आपको बताना चाहते हैं। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, तो ये आपके हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, हर वक्त। यू आर इग्नोरिंग मी आप इग्नोर कर रहे हैं इनको, ये आपको बता रहे हैं, बोल रहे हैं थोड़े के, मतलब तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है।
आई एम सॉरी, मुझे हंसी मतलब इस बात पे नहीं आ रही है, लेकिन मुझे ये हो रहा है कि हाँ आप इग्नोर कर रहे हो, अच्छी बात है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के तो कुछ नहीं होता ना। वेट फॉर मी, तो ये आपसे कह रहे हैं वेट फॉर मी, कहीं जाना मत, तो इनको डर है आप कहीं चले ना जाओ इनको छोड़कर। पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, और हम यहाँ पर ऑलरेडी डिवाइन काउंटर पार्ट देख चुके हैं। प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी फॉर एवर। ये पर्सन कह रहे हैं कि तुम मुझसे नाराज़ हो, गुस्से में हो, तो प्लीज़ अपना गुस्सा मत मतलब ठंडा करो मेरी तरफ से, ठीक है। अपना मन को साफ़ करो। यू मेक मी फील अडोर हैप्पीनेस, यानी कि तुम्हारे साथ मेरी खुशियाँ हैं। इस पर्सन को आपके साथ बाय द वे खुशी महसूस होती है, आपके साथ ही होती है। तो ये जहाँ हैं वहाँ पर कुछ इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट या कुछ ना कुछ चल रहा होगा, बट जहाँ है वहाँ पर भी ये ठीक तो नहीं है, वो तो नहीं दिख रहा मुझे। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई एम कम टू यू। तो हो सकता है कुछ अभी भी चैलेंजेस हैं, तो ये कुछ और टाइम आपसे मांग रहे हैं वापस आपकी ज़िंदगी में आने के लिए। हीलिंग प्रोसेस है, तो मे बी ये पर्सन हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ठीक है। एक और लूँगी, उसके बाद हम सॉन्ग देखेंगे। फैमिली इश्यूज़, यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं, इसीलिए शायद ये आपसे कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मेरे फैमिली इश्यूज़ हैं। यू आर सो ब्यूटीफुल, तो ये आपको बहुत ज़्यादा भाई एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, और बहुत अट्रैक्टिव भी हैं आपकी तरफ। और यहाँ पर ना ये कुछ आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं, वो देख लेते हैं हम। और एक मैं सॉन्ग देखूँगी, एक, चलो एक और बल्कि दो ले लेती हूँ, काफ़ी दिन से मैंने सॉन्ग नहीं लिए ना। हाँ, तो मैं ऐसा करती हूँ, दो सॉन्ग लेती हूँ, और ये आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। उसके बाद मैं येस नो वाला सेशन भी करने वाली हूँ, जाना कहीं भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा सॉन्ग है, ज़ुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे। तो ओ अच्छा, तो इस पर्सन को लगता है कि ये सॉन्ग शायद ये सुनते हैं, या आपने इनको बोला हो कि तुम्हारी झूठी ज़बानें भी मुझे सच लगती हैं, झूठी बातें भी सच लगती हैं। और यहाँ है जादू तेरी नज़र, खुशबू तेरा बदन, वाह वाह वाह, क्या बात है। ये आपको कहीं ना कहीं दूर से शायद देख रहे हैं ये पर्सन। सो ये भी एक सॉन्ग ही है, तू जो मिल गया, नहीं, तू जो मेरा हमदर्द, जो तू मेरा हमदर्द, हाँ जो तू मेरा हमदर्द है, हाँ ये वो वाला सॉन्ग है, ये भी सॉन्ग ही था। और यहाँ पर जो है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस हैं, देखते हैं आपको क्या बोला जाता है, आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी, तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड हो, इसी तरह रहो, यूनिवर्स यही चाहते हैं। और आगे जाके आपको इसका ज़रूर 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 फल भी मिलेगा। यहाँ पर केयर है, तो अपनी केयर करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करो, अपनी केयर करो, ठीक है। और अच्छा, इसमें दो हैं, ओके। यहाँ पर है सेल्फ टॉक, तो देखो कभी कभी ऐसा होता है कि खुद से बात किया करो, ठीक है। सेल्फ टॉक करो, अपने से बातें करो, ताकि आपका इनर आपको बताए कि आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा खुशी मिलती है, ठीक है। मैं तो देखो आपके घर में अगर पौधे हैं ना, वो भी पता है, वो भी लिविंग होते हैं ना, मतलब जानदार चीज़ें, उनकी खिदमत करो, उनसे बातें कर लिया करो, बड़ा करो, मतलब मन बड़ा हल्का हो जाता है। तो खैर यहाँ पर है क्लैरिटी, बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, डोंट वरी। किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हो, बहुत जल्दी आपको वहाँ से क्लैरिटी मिलेगी। तो अभी एक येस और नो वाला सेशन कर लेते हैं जाते जाते। और आप ऐसा करें, आप कोई भी सवाल पूछें पहले, जब तक मैं शफ़ल कर रही हूँ, येस और नो या फिर मे बी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, मैं शफ़ल कर रही हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ। अच्छा, जिन क्वेश्चंस के सवालों के आंसर्स आपको यहाँ मिल चुके हैं रीडिंग में, वो दोबारा रिपीटेडली नहीं पूछिएगा, वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। पूछ लो सवाल, ठीक है, जब तक मैं शफ़ल कर रही हूँ। येस आएगा या नो आएगा या मे बी आएगा। तो प्लीज़ यूनिवर्स मेरे यूनिवर्स के सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या जवाब होना चाहिए इनका, येस है या नो है। आई थिंक आपने सवाल पूछ लिया होगा, ठीक है, और मैंने शफ़ल भी कर लिया है। तो अभी निकालते हैं कार्ड। चलो, ये है आपका आंसर। तो आंसर है आपके लिए 10 ऑफ वांड्स। ओह, इट्स अ नो। नो, ये जो भी आपने पूछा है, ये करोगे तो बोझ बन जाएगा आपके ऊपर, एक बहुत बड़ा मसला। अभी कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे नो का 10 ऑफ वांड्स, यानी कि नो मतलब एक बोझ बन जाएगी ये चीज़ आपके ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ तक ही, क्योंकि यहाँ पर अगर बॉटम में देखो तो भी डेथ की एनर्जी है, तो इस वक्त आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्म हो जाओ और पूरी तरीके से पहले अवेकनिंग हो जाओ, उस चीज़ को समझ लो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, देन उसके बाद ही कोई फैसला करो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।